और इसके बरक्स दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। मां ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना, और याद रखना हालात कितने भी खराब हो, कितने भी नाजुक हालात हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाएं, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। आपके लिए लेकर आए हैं मौलाना जर्जिस अंसारी साहब का बयान। तो दोस्तों इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। ये नसीहत करके माँ ने अपने बेटे को 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवा दवा हो गया, चलने लगा, और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे चोर, उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहाँ है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? कहा ये है, ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर दंग रह गया, बेटा ये तो यहाँ छिपी हुई थी, हम तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमीना इंसान हूँ। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी क़िरत आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है। ये कोई शरारत कर रहे थे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माँ क्या बद्दुआ देती? मर जा कुत्ते, दिखता नहीं कुत्ते, सताता है कुत्ते। आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, माँ को परेशान कर रहे, माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली माँ की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे।
अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी माँ की जबान से जुमला निकला तो क्या निकला, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है? आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाक़या सुने हो? तारीख़ खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे। बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया और कहते हैं कि लो मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूं, मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, सफर लंबा है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, मैं जा रहा हूं। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 27 साल के बाद रबिया इब्न अल फर्रुख जब लौट कर आए तो उस जमाने में यह हदीस भी है। अब तो खैर मोबाइल का जमाना हो गया है, आप कहीं बाहर से हैं तो अपने घर जाने से पहले फोन कर दें अपनी बीवी को कि मैं आ रहा हूं और इस वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। जानते हो, अपने घर में अपनी बीवी को ये कह देना जरूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफर से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है, घुसी हुई है सलवार और प्रागंदा हाल है, बाल बिखरे हैं और कुछ उसने तैयारी नहीं की है और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ और बीवी का चेहरा सोच रहे होगे कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए तो देखा चुड़ैल, उसका चेहरा मुंह। अब आपके गुस्से में तलाक तलाक तलाक, तुम बखत मैं तो आया हूं सोच के कुछ और तू भुतनी बनी बैठी हुई है। इसीलिए हाँ, हदीस के एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुक कर किसी को भेजकर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर, वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो। और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन-ठन के नहीं रहती है, उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते, 1 बजे। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उस पर 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते हैं मुझे। आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न अल फर्रुख जब आए, मस्जिद में ठहर गए और घर खबर भिजवा दी कि मैं आया हूं 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आना। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया। मगरिब की नमाज के लिए वही खूबसूरत नौजवान लड़का आता है, अच्छी किरत करता है और बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है।
बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है, उस दर्स में लोगों को रुला देता है, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रबिया इब्न अल फर्रुख मस्जिद के कोने में जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं, अल्लाह काश तूने मुझे भी कोई बेटा दिया होता, काश तूने मुझे भी कोई औलाद से नवाजा होता, मैं भी अपनी औलाद को, अपने बेटे को ऐसा ही आलिम बनाता, ऐसा ही हाफिज बनाता, ऐसा ही कारी बनाता। आज उसकी जबान से कुरान के अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुश होता। उस नौजवान की किरत और तकरीर से मुतासिर है। थोड़ी देर के बाद फिर खबर आती है, आपकी बीवी ने आपको घर में आने की इजाजत दी है, अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही रबिया इब्न अल फर्रुख घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, बीवी छिपी हुई है। बेटे ने दरवाजा खोला, जो अब 26 साल का हो चुका है। जब उसने दरवाजा खोला तो सलाम किया रबिया इब्न अल फर्रुख ने, अस्सलाम वालेकुम। बेटे ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। रबिया ने बेटे को देखा कि ये वही बच्चा है जो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ा रहा था और मगरिब में खूबसूरत अंदाज में किरत कर रहा था। रबिया चौंकी और फिर सोचा कहीं किराएदार तो नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहता है। बीबी जो छिपी हुई थी वो बाहर आती है, कहती है, रबिया ये तुम्हारा बेटा है, इब्न रबिया ये तुम्हारा लख्त जिगर है जिसको तुम मेरे पेट में अमानत समझकर छोड़ गए हो। ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने के बाद ये मैंने इसकी विलादत की, पैदा हुआ, फिर मैंने इसकी अच्छी तालीम और तरबियत की। रबिया ने जब देखा कि ये मेरा बेटा है तो आसमान पे नजरें डालियो, कहा अल्लाह मेरी दुआ मांगने से पहले ही तूने कबूल फरमा ली, और मैं जैसी औलाद चाहता था वो औलाद तूने मुझे अता फरमाई। फिर वो दोनों मियां और बीवी अपने रूम में जाते हैं, और जाने के बाद शौहर ने कहा, मेरी बीवी 20,000 दीनार मैं तुम्हें देकर गया था, कुछ बचाया नहीं। बीवी ने कहा, अब ये बताओ कि 20,000 दीनार तुम्हें ज्यादा महबूब है या इस बच्चे की तालीम, इस बच्चे की तरबियत जो मैंने इस बच्चे के ऊपर खर्च किया है? फरमाया, मेरी बीवी तूने 20,000 दीनार को जाये नहीं होने दिया, 20,000 दीनार को तूने बर्बाद नहीं किया, तूने उसको सही जगह पे लगाया, तूने उसको सही मकाम पर खर्च किया। अल्लाह ने मुझे स्वाले और नेक औलाद और आलिम और फाजिल और कारी की शक्ल में मुझे दे दी, ये बहुत बड़ी अमानत है। ऐ मेरी बीवी तूने मेरी अमानत का सही इस्तेमाल किया है। मेरे भाइयों, एक औरत अगर चाहे तो शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकती है। स्कूलों में तरबियत नहीं मिलेगी, कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में तरबियत नहीं मिलेगी। क्यों? अगर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज और स्कूलों में और मेडिकल कॉलेजों में अगर तरबियत मिली होती तो आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैंट की चेन खोलकर गधे और कुत्ते की तरह सड़कों के किनारे पे खड़े होकर पेशाब करते हुए नजर नहीं आते। आज इनका खड़े होकर सड़कों पर खड़े होकर पेशाब करना यह बताता है कि इन्होंने सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली है, तरबियत नहीं। तरबियत माँ की गोद से मिलती है। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा माँ के पेट से तरबियत हासिल करके नहीं निकला तो जिंदगी में कहीं तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। और ये तरबियत मिलेगी मदरसों से, ये तरबियत मिलेगी तुम्हें माँ के गोद से। इसलिए ऐसी तरबियत अगर अपनी औलाद की चाहते हो तो अच्छी माओं का इंतखाब करो और अच्छे मदरसों का इंतखाब करो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या तरबियत देंगे? एक किताब आपने सुना होगा, एक सहाबिया का वाकया, और एक किताब है जिस किताब का नाम है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। इस किताब के राइटर है अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की मशहूर किताब है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। उसमें एक सहाबिया का वाकया नकल किया गया है कि एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, एक सहाबिया जब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ तो जब भी वो बच्चा पेशाब करता था वो सहाबिया औरत उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी का लोटा डाल दिया करती थी, पानी का बर्तन डाल दिया करती थी। जैसे उस बच्चे ने पेशाब किया, माँ उस बच्चे की शर्मगाह पर पानी बहा दिया करती थी।
बच्चा ये सब कुछ देखता था और एक दिन आया जब बच्चा चलने के लायक हो गया। पहला दिन था। और सुनो, मेरी माएं सुन रही हैं तो सुने, मेरी बहनें सुन रही हैं तो सुने। उस बच्चे का पहला दिन था खड़े होकर चलने का। और जब पहला दिन था बच्चे के खड़े होकर चलने का, और बच्चे को जब पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का छोटा सा बर्तन उठा लिया और उठाया दोनों हाथ से और लेके चलने लगा। बच्चा नाली के किनारे बैठ गया और पेशाब करने लगा। उस बच्चे को नहीं मालूम कि पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह किस हाथ में हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि आबेदस्त या इस्तंजे के लिए पानी कैसे लेना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि पेशाब करने के बाद मां मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती है। उस बच्चे ने पेशाब किया और बच्चे ने पेशाब करने के बाद पानी ऐसे लिया और अपनी शर्मगाह पे डाल लिया। मां ये मंजर देख रही है कि मेरे बच्चे ने पेशाब किया और पानी लेकर उसने अपनी शर्मगाह पे डाल दिया, तो दूर से ही रोते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी सिखा दी, मैं अपने बच्चे को जो तालीम देना चाहती थी दे दी, मैं अपने बच्चे को जो बताना चाहती थी वो बता दी। अब अगर मेरी रूह भी निकल जाए तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत दे दी। आए अपने 5 और 6 साल के बच्चों के पैंट की चेन खोलकर नालियों के किनारे खड़े होकर पेशाब कराने वाली माओ बहनों, तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हो? आज तुम्हारी गोद में पलने वाली 10-10 साल की लड़कियां भी कैसे कपड़े पहन रही हैं, 12 साल की बच्चियां कैसे कपड़े पहन रही हैं। और तो और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे झारखंड का क्या हाल है। आओ लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों और कारियों और हाफिजों की बेटियां जिनकी उम्र 18-19-20 साल की हो चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसे ही दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली ये हाजियों, नमाजियों की और मौलवियों की और कारियों की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। सरों से दुपट्टे उनके उतर चुके हैं, उड़ियां हैं, आधे नंगे कपड़े और चुस्त लिबास में डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और अपने सीने का हिस्सा दिखा कर इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रही हैं। और बेगैरत बाप अपनी बेटी के इस कारनामे को तरक्की कहता है, तरक्की की दुनिया कहता है, मॉडर्न जमाना कहता है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये लखनऊ की सरजमीन पर ये सारे मंजर इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं और ये सब हो रहा है। इसलिए माओ की जरूरत है कि अच्छी तरबियत दें अपनी औलाद को। दीनी जलसों के अंदर भी मेरे भाइयों, अभी जहां से हम आए और यहां तक मंजर देखिए आप, बुर्के और ओढ़कर दुकानों पर कैसी भीड़ लगी हुई है और क्या क्या खरीदे जा रहे हैं। और एक एक दुकान पर कितनी औरतें और कितने मर्द। ये सारे मनाजिर जब दीनी जलसों में हो जाएं तो सोचिए आम हालात में क्या होता होगा और दूसरे मौकों पर क्या होता होगा। अच्छी तरबियत की जरूरत है। आज जरूरत से ज्यादा मैं चीख दिया, जरूरत से ज्यादा मैं चिल्ला दिया और जरूरत से ज्यादा पुराने अंदाज में मैंने आपके सामने खिताब भी कर दिया। हमारे शेख मोहतरम नाजिम साहब तो फजर तक कह रहे थे, हम पीछे से कह रहे थे कि एक मुकर्रिर को और दावत दे दो, और जब 2 बजे तक जगाया तो 1 घंटा और सही। तो मेरे भाइयों, हम 3 बजे बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब 2 बजे से कहिए कि आप फजर तक बोलिए तो मेरे भाइयों अब वो ना स्टेमिना बाकी रही और न वो 20 साल वाली पुरानी जिंदगी बाकी रही कि मेरी सबसे लंबी तकरीर 4.5 घंटे की जो अमीलों की सरजमीन पर मुबारकपुर पे हुई थी 4.5 घंटे की, अब वो चीज नहीं रही। और फिर वो हफ्ते और 10 दिन में एक प्रोग्राम होता था महीने में, अब तो डेली प्रोग्राम है। इसलिए हमें अपने आप को भी बचा कर रखना है। आपसे गुजारिश है कि दीनी मदरसे आपके ताउन पे
चल रहे हैं। और झारखंड वालों, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें यूपी की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं मिली है, वरना मदरसे का चंदा करना तक मुश्किल होता और मदरसों की इंक्वायरियां बैठी होती और सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामे दाखिल कर दिए गए होते। आप खुशनसीब हैं कि आपके इदारे चल रहे हैं। आप इन इदारों का खुलकर और जमकर ताबुन करिए ताकि इन इदारों से दीनी बच्चे निकलें, दीन के सिपाही बने और इस्लामिक टोइयां मारने वाली इस अंधी अकीदत वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बने और उनके लिए अच्छा मिजाज पैदा करें और दीनी तालीम का माहौल पैदा करें। बस यही चंद कलमात के बाद आपसे रुखसत होते हुए अल्लाह से दुआ करता हूं कि बार इलाह तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।